नमस्कार दोस्तों, ए स्क्वायर इंस्टीट्यूट के कंपटीशन कोर्स डॉट कॉम में आपका स्वागत है। और कंपटीशन कोर्स डॉट के न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन सेक्शन के अंदर आज अपन बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 या यूं कह लें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है। आज इसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा नीति भारत के अंदर शिक्षा नीति की बात करें तो पहली शिक्षा नीति 1968 के अंदर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बनी थी। उसके बाद में 1986 के अंदर राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। 1992 में उसमें पार्शियल अमेंडमेंट कुछ हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 10+2 का जो पैटर्न है वो 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही चलन में लाया गया था। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन साहब की कमेटी प्रेसिडेंशियल में घोषणा हुई है इसका थोड़ा डिटेल मेजर चेंजेस क्या हैं देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पहला बदलाव है। और शिक्षा के अंदर अपन बात करें तो 10+2 को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह 5+3+3+4 इस पैटर्न को लागू किया गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। उसके बाद दूसरी बात करें तो जो 10th के बाद में स्ट्रीम लेने का जो सिस्टम था, यानी कि साइंस या मैथ्स या कॉमर्स लेना होता था, वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। और ग्रेजुएशन के अंदर भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं। 5+3+4 की बात करें, क्या चेंजेस हैं तो स्कूली शिक्षा के जो पिछले 12 साल हुआ करते थे, 10+2 के अंतर्गत जो 12 साल होते थे वो एज इट इज़ 12 साल ही हैं, लेकिन उसमें बदलाव हैं। किस तरह से बदलाव हैं कि 4 स्टेज के अंदर स्कूल शिक्षा को डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज है फाउंडेशन, जो कि 5 साल का है, जिसमें शुरू के 3 साल बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ेगा और उसके अगले 2 साल जो हैं पहली और दूसरी क्लास के अंदर पढ़ाई करेगा वो। दोस्तों, पिछली शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चे का एडमिशन 5 साल के पश्चात यानी कि 6ठे साल के अंदर एडमिशन हुआ करता था, लेकिन इस शिक्षा नीति के अनुसार 3 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा। 3, 4 और 5 ये 3 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप के अंदर पढ़ाई करेगा और उसके बाद पहली और दूसरी क्लास में पढ़ाई करेगा। वो पहली और दूसरी क्लास के अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। और इस फाउंडेशन यानी कि स्टेज 1 का जो मकसद है वो ये कि बच्चा स्कूल जाना सीखे, बच्चा लोगों के साथ रहना सीखे और बच्चा बैठना सीखे। जैसा कि पुराने अनुभवों से अपन देखते हैं कि काफ़ी सारे ड्रॉप आउट और संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही थी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का ये पैटर्न बनाया गया है। स्टेज 2 की बात करें तो प्रिपरेटरी सेक्शन इसको बोला जा सकता है, जो कि 3 साल के लिए है, यानी कि कक्षा 3, 4 और कक्षा 5। यहाँ से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होंगे, यानी कि उनको कक्षाएं पास करने के लिए एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही इस पोर्शन का जो मकसद है एक्टिविटी प्लस स्टडी, मतलब यहाँ से बच्चा पढ़ना भी सीखे एक्टिविटी के साथ साथ। तो एक्टिविटीज़ भी होंगी और साथ के साथ ही बुक्स लर्निंग भी होगी। एक और जो सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ी खास बात कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर पढ़ाई जो है वो या तो मातृभाषा में या राष्ट्रीय भाषा के अंदर करवाई जाएगी। हालांकि ऐसा कोई पाबंदी या वो नहीं है कि कोई भी स्कूल इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फोकस ये रहेगा कि बच्चा मदर टंग या फिर नेशनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई करे। अब इसमें थोड़ा सा है कि मदर टंग किसको बोलेंगे। जैसा कि गुजरात में रहता है कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है, तो उसके लिए गुजराती जो है वो मदर टंग हो गई और नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो गई। तो बच्चा चाहे तो गुजराती में पढ़ाई कर सकता है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर सकता है और चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का और शिक्षा आयोग का जो फोकस है वो ये है कि इसी उम्र के अंदर बच्चे को सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है और
सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है, तो जितना उसका नेशनल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज के अंदर उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज़्यादा ग्रहण कर पाएगा। तो यही कारण है कि इस स्टेज के अंदर सरकार की कोशिश है कि बच्चे को रीजनल लैंग्वेज के अंदर या फिर नेशनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए। स्टेज थर्ड की बात करें तो मिडिल स्टेज इसको बोला गया है, और कक्षा 6, 7, 8 इस स्टेज के अंदर आती हैं। एक और बहुत बड़ा बदलाव कि कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। वोकेशनल कोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, सिलाई, कढ़ाई, कुक, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं। आज भी वोकेशनल कोर्सेज़ लागू हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में हैं, बहुत सारे स्कूलों में नहीं हैं, तो इसको कंपलसरी तौर पे लागू किया नहीं गया है। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज सभी स्कूलों में, सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में इसको लागू करना अनिवार्य होगा, और तमाम तरीके के कोर्सेज में से कोई भी जिसमें बच्चे की रुचि है वो ये कोर्स सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे 6ठी क्लास में आते ही बच्चे के कोर्सेज़ के अंदर साइंस, मैथ्स और राजनीति विज्ञान वगैरह सारी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस स्टेज के अंदर सबसे बड़ा जो मेजर बदलाव मुझे भी जो लगता है, वोकेशनल कोर्सेज़ का इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ा एक बदलाव है और बहुत अच्छा बदलाव है। स्टेज 4 की बात करें दोस्तों, तो इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है और ये 4 साल की है। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 को इस स्टेज के अंदर रखा गया है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि अब तक होता आया था, कक्षा 9, 10, 11, 12 में साल भर बच्चा पढ़ाई करता है और उसके बाद में साल के अंत में उसको मुख्य एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन कक्षा 9, 10, 11, 12 में अब इस तरह से एग्ज़ाम नहीं होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, 6 या क्वार्टरली, एक साल के अंदर 4 बार एग्ज़ाम होंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम, और उसके हिसाब से भी रिजल्ट बनेंगे। और दूसरा बड़ा बदलाव, यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 10th के बाद में साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। पूरे सब्जेक्ट के पुल में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। जैसे साइंस का पुल है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, और आर्ट्स का ग्रुप है जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। कॉमर्स के ग्रुप में अकाउंटिंग वगैरह की अपन बात करें तो इस तरह से पुल में से अपन को सब्जेक्ट लेना होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10th के बाद किसी भी बच्चे को किसी पर्टिकुलर पुल में से नहीं, बल्कि सभी पुल में से, यानी कि बच्चा चाहे तो बायोलॉजी के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, बायोलॉजी के साथ में अकाउंटिंग भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी के साथ में केमिस्ट्री पढ़ सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट बच्चा चूज़ कर सकता है सारे पुल में से, और वो लागू होगा 9th से। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। जैसा कि हमारे समय में हुआ करता था कि अगर आपने साइंस, मैथ्स ले ली तो आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, या आपने आर्ट्स ले ली तो आपको बायोलॉजी या मैथ्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पुल में से चुन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैं कहूँगा। एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉरेन लैंग्वेज। तो कोई यहाँ पे आके आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें स्टडी करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि किताबी ज्ञान वाली बात नहीं है इस पूरे स्टेजेस का, और ख़ास तौर से 3rd और 4th स्टेज का जो मकसद है वो कॉन्सेप्ट बेस रखा गया है कि आपकी सोच बढ़े, आपकी समझ बढ़े, आपको विचार करने की। एग्जाम्पल, अगर गांधी जी उग्र स्वभाव के होते तो भारत की आज़ादी या भारत का किस तरह से निर्माण होता, ये कॉन्सेप्चुअल या थिंक बेस्ड लर्निंग हो गई। तो इस तरह से इस स्टेज के अंदर लर्निंग करवाई जाएगी। तो ये हुआ 5+3+3+4 यानी कि 12 साल हुए, और ये 10+2 की जगह इसको इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा इसको स्टेज वाइज बनाया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि पिछले काफ़ी सारे समय के जो अनुभव रहे हैं, जो ड्रॉप आउट वाली दिक्कत रही हैं गांव स्तर के ऊपर और शहरी स्तर के ऊपर भी, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये जो कमेटी है, ये कमेटी अब तक की सारी कमेटियों से बड़ी भी है। और ये निर्णय, इस पॉलिसी को बनाने में जो निर्णय लिए गए हैं वो ग्राम स्तर तक सर्वे करके और ग्राम स्तर तक की समस्याओं को ध्यान में रखकर ये नीति बनाई गई है। अब आगे बात करें दोस्तों ग्रेजुएशन की, तो यहाँ भी बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। 4-year ग्रेजुएशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूसिंग इन प्लेस ऑफ BA, BCom एंड BSc, यानी कि जो BA, BCom, BSc
का चलन हुआ करता था वो इस तरह से नहीं रहेगा अभी, और ये एक 4 साल का प्रोग्राम रहेगा। सबसे बड़ी बात उसके अंदर सपोज़ एक एग्जांपल कि बीए में किसी व्यक्ति ने एडमिशन लिया है, 2 साल उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ाई की है, उसके बाद किसी कारण से वो आगे नहीं पढ़ पाया और 3 साल या 4 साल बाद जब भी उसका वापस पढ़ने का मन बना तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें आपने जितनी पढ़ाई कर ली, यानी कि अगर 1 साल पढ़ाई की है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की है और एग्ज़ाम पास किया है, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर जितना वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल पास किए हैं तो 2 साल का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल पास किए हैं तो 3 साल का वैल्यू मिल जाएगा, और 4 साल पास किए हैं तो आपको 4 साल का वैल्यू मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर करने के बाद में सपोज़ 2 साल पढ़ाई नहीं करता है या 5 साल नहीं करता है, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद ही अगर वो 5 साल बाद फिर से उसका पढ़ने का मन बने या वापस पढ़ना चाहें तो वहीं से वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करता है, यानी कर सकता है, यानी कि उसको वापस से फर्स्ट ईयर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसमें वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जितना आपने पढ़ाई कर ली उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, इसको 4 सालों के अंदर जैसे डिवाइड किया गया। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए हैं तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपको मिलेगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट किए हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिलेगी, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट किए हैं तो ग्रेजुएशन रिसर्च आपको मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जिस तरह से अभी बहुत सारे कंपटीशन और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें ग्रेजुएशन यानी कि बीए कंपलसरी होता है, तो इस नीति के अंदर कैसे क्या होगा, उसमें भी जैसे अभी ग्रेजुएशन के 3 साल हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप जो अभी का क्राइटेरिया है उसमें आप फिट बैठते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है तो आप फिर उन कंपटीशन या उन नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे जिसमें कि ग्रेजुएशन आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री करना आवश्यक है, लेकिन आपका कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा। जितनी आपने पढ़ेगी उतनी आपको वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसकी मैं हाइलाइट्स की बात करूं, जो खास बातें, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, यानी कि आप जब चाहें तब अगले साल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर किया और 3 साल बाद आपको पढ़ना है, वापस पढ़ना है, तो आप सेकेंड ईयर के अंदर सीधा एडमिशन ले सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट वाला ऑप्शन है इसके अंदर। दूसरा, इसमें भी जैसा कि मैं स्ट्रीम की बात कर रहा था, यहाँ भी कोई बीए, बीकॉम या बीएससी वाला सिस्टम नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के साथ में ग्रेजुएशन कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें दोस्तों तो 2 साल का इसमें है। जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन 4 साल पूरा किया है, यानी कि ग्रेजुएट रिसर्च है, ग्रेजुएशन रिसर्च जिसका कंप्लीट है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का रहेगा। जिसने 3 साल का कंप्लीट किया है, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री है, उसको 2 साल का पीजी करना रहेगा। एमफिल दोस्तों ख़त्म हो चुकी है और पीएचडी लागू है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस इस नीति के अंतर्गत हैं। और कुछ पॉजिटिव नई शिक्षा नीति की मैं बात करूं तो वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस अर्ली स्टेज, यानी कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही सही समय बच्चा जब टेक्निकल चीज़ें या उस तरह के सीखने की मानसिक अवस्था के अंदर आता है, उसी समय यानी कि 6ठी क्लास के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। रिजल्ट बेस्ड ऑन मार्क्स, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। यानी कि वर्तमान में जो तरीका है, वर्तमान में जो सिस्टम है, वो आपको किताब पढ़नी है, किताब पढ़ने के बाद में परीक्षाएं होती है, परीक्षा में जिस तरह से आपके नंबर आए वही आपका रिजल्ट है। लेकिन भविष्य के अंदर ऐसा नहीं होगा। भविष्य में रिजल्ट बनाने के तरीके में बदलाव किया गया है। किस तरह से बदलाव किया है? 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएगी। क्या क्या? नंबर 1 मार्क्स, यानी कि आपने जो पढ़ाई की है उस मार्क्स, उस पढ़ाई का परीक्षा परिणाम जो भी है वो इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड, इसमें आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल, आपकी क्लास के दोस्त भी आपको एसेस करेंगे। सेकंड सेल्फ असेसमेंट है, मतलब आपको खुद को अपना एनालाइज करना है कि मैथ्स के अंदर सपोज़ आपको 100 में से 60 नंबर मिले हैं, तो साथ में आपको खुद को भी एसेस करने के नंबर होंगे कि आप खुद अपने आप को कितना नंबर मैथ्स के अंदर देते हैं। नंबर 2। नंबर 3, आपके क्लास, आपके स्कूल भी आपको एसेस करेंगे, यानी कि आपकी क्लास का हर बच्चा आपको नंबर देगा
कि वो क्या सोचता है कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। और नंबर 4 टीचर असेसमेंट, यानी कि टीचर असेस करेंगे कि आपको कितने नंबर या क्या मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये रिज़ल्ट का तरीका चेंज बहुत 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 मेजर है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई दूसरा असेस कर रहा है, आपको अपना खुद का असेसमेंट भी करना है और साथ के जो समाज के क्लास के और जो स्कूल के आपके साथी हैं वो भी आपको असेस करेंगे और टीचर भी असेस करेंगे। तो इस तरह से मिला जुला के रिजल्ट बनाया जाएगा। एक और बड़ी बात इस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैन ओपन देयर ब्रांचेस इन इंडिया। भारत के अंदर दुनिया भर की कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर ब्रांचेस ओपन कर सकती हैं, लेकिन टॉप 50 दुनिया की टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहें तो अपनी ब्रांचेस इंडिया के अंदर ओपन कर सकती हैं। एक और बहुत अच्छी बात जो इसमें देखने को मिल रही है, प्राइवेट स्कूल फ़ी कंट्रोल कैटेगरी वाइज लिमिट। मतलब कि प्राइवेट स्कूल अब अपनी मनमानी से फ़ीस नहीं ले सकेंगे। स्कूलों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा इस पर अभी और डिटेल आना बाकी है, लेकिन स्कूलों को कैटेगरी वाइज किया जाएगा और उसके अनुसार ही उनकी फ़ीस लिमिट की जाएगी। आप कम से कम इतना और मैक्सिमम इतना आप फीस ले सकते हैं। दूसरा, इस नीति के अंतर्गत जैसा कि मंत्रालय का भी नाम बदला गया है और इसी तरह से इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी वो किए गए हैं। जैसे सिलेबस के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट पूरा होगा जो सिलेबस डिज़ाइन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल और इन सारी चीज़ों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंशियल चीज़ों को देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, रिजल्ट एंड फीडबैक या बैक चीज़ों के लिए देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। एक और अच्छी बात जो है, इतना सारा प्लान करने के बाद में जो इसमें एक चीज़ जोड़ी गई है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो बेसिक पढ़ाई नीड्स यानी कि बीएड वगैरह जो हैं उनके साथ ही उनके अलावा 4 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने का विचार चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई गाइडलाइन या निर्णय जैसी बात नहीं, लेकिन ये ऑलमोस्ट लगता है कि फाइनल हो ही जाएगा। 4 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें इसी नीति के हिसाब से किस तरह से टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को और स्कूल को डेवलप करेंगे। तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन करने का पर विचार चल रहा है। ऑलमोस्ट फाइनल ही है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दिशा निर्देश या इस तरह का कुछ है नहीं। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया है और ये लगभग 4 साल का है, जो बहुत बड़ा और बहुत डीप ट्रेनिंग है। और सबसे बड़ी बात कि अब तक शिक्षा के अंतर्गत जो अपना जीडीपी का इन्वेस्टमेंट होता था उसका 3.5 से लेके 4.8% तक था। लास्ट ईयर जो है 4.8% जीडीपी का जो है वो शिक्षा के अंतर्गत इन्वेस्ट किया गया। लेकिन अब से जब से ये नीति लागू होगी तब से कम 6% शिक्षा के अंदर जीडीपी का 6% शिक्षा के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों, ये था नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ चीज़ें। और आप और भी कुछ जानना चाहें या और कोई करना चाहें तो नीचे फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके अपना सवाल नोट करवा सकते हैं, तो ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। और दोस्तों, इसी तरह से हम बहुत सारी जानकारी, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप हमारा एप्लीकेशन competitioncourse.com डाउनलोड करें, वेबसाइट पे जाएं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।